कि पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभियान, सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इसका नाम हमने दिया है यूपी जोड़ो अभियान। इस यूपी जोड़ो अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है, यानी लगभग 25,000 सदस्य एक विधानसभा के अंदर बनाने हैं। इसमें हमारे सारे फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता और साथी काम करेंगे। हमारे मेन विंग के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम करेंगे। गांवों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, शिविर लगाएंगे, सम्मेलन करेंगे, हर प्रकार से लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और जब हम सदस्य बना रहे हैं तो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप पार्टी के लिए काम करना चाहेंगे। अगर जो लोग अपनी सहमति देते हैं कि हम काम करना चाहेंगे, उनका हम एक अलग डाटा तैयार करेंगे और उनसे उनके क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं, जिले में काम करना चाहते हैं, ब्लॉक में काम करना चाहते हैं, आईटी सेल में काम करना चाहते हैं, जिस प्रकार से वो पार्टी को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उसके अनुरूप उनको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। ये पूरा सदस्यता अभियान निःशुल्क होगा। इसमें हमारी कोई मेंबरशिप फीस नहीं रखी गई। इसमें एक मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया है। वो मिस्ड कॉल नंबर अभी मैं आपके सामने पढ़ के बता दे रहा हूं। मिस्ड कॉल नंबर के जरिए भी लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। मान लीजिए उनके पास रसीद काटने वाला कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया तो मिस्ड कॉल से वो अब मेंबर बन सकते हैं। वेबसाइट पे जाके मेंबर बन सकते हैं। एक ऐप जारी किया है हमने, ये हमारा मिस्ड कॉल नंबर है 9151 403 403 9151 403 403। और 25 तारीख से हमने यूपी में भी केजरीवाल इसका दीवार लेखन का कार्यक्रम चलाया था और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा लिया। स्तर पे गांवों में, कस्बों में, बाजारों में, शहरों में लोगों ने खुद आकर सहयोग किया कि 10 दीवार मैं लिखवाना चाहता हूं, 5 दीवार मैं लिखवाना चाहता हूं। इस प्रकार से ये अभियान यूपी में भी केजरीवाल का दीवार लेखन का चला पिछले 25 तारीख से आज तक, और आगे भी ये दीवार लेखन का कार्य चलता रहेगा। इसमें हम लोगों ने एक ऐप भी जारी किया है। वो ऐप उस ऐप पे जाके भी आप मेंबर बन सकते हैं। लखनऊ में आज मैं 2 विधानसभाओं में जाऊंगा। एक ये विधानसभा है लखनऊ की, जहां पर कार्यालय हमारा स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंबर जिन लोगों को बनना है वो आए हैं। और दूसरी विधानसभा नदीम अशरफ जी की विधानसभा में, वहाँ पे जाके लोगों को मेंबर बनाएंगे। अमीनाबाद इलाके में हमारे साथ पार्टी के सह प्रभारी बिजलाल जी, ब्रिज कुमारी जी, हमारे अभिनव राय जी, व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष साथी मनीष गुप्ता जी, मनीष वर्मा जी, हमारे एरम जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के शैलेंद्र पांडे जी, सह प्रभारी हमारे नदीम अशरफ जी, हमारे महासचिव साथी दिनेश पटेल जी, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सरबजीत सिंह जी मक्कड़ साहब, और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सभाजीत सिंह जी के अगुवाई में ये पूरा अभियान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया जाएगा। तो मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस अभियान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों के साथ साझा करें। उसके बाद आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, उसका मैं आपके सामने अनाउंसमेंट करूंगा। इस सदस्यता अभियान में मैं स्वयं
हर 30 दिनों तक लगातार प्रतिदिन 2 विधानसभाओं में जाऊंगा। लगभग 60 विधानसभाओं में मैं स्वयं जाऊंगा और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो लोग भी अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे। तो इससे करीब करीब ये मान के चलिए कि 403 विधानसभाओं में हम लोग जाएंगे। वैभव माहेश्वरी जी हमारे साथी जो मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो भी आपको थोड़ी जानकारी इसके बारे में देंगे। मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से माननीय सांसद जी ने इस अभियान के बारे में आपसे बहुत से विस्तार से बताया। इस अभियान को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए और पार्टी ने जो 1 महीने के अंदर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिनको इस अभियान को सफल करने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ जो हमारे प्रकोष्ठ के साथी हैं, कई प्रकोष्ठ के साथी जो इस अभियान में लगे हुए हैं, और हमारे प्रदेश कमेटी के बहुत सारे साथी जिन्होंने स्वयं से इस अभियान को चलाने की जिम्मेदारी ली है, वो सारे साथी माननीय सांसद जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य को और इसको ठीक ढंग से संचालित हो, उसके लिए मंडल स्तर पर सदस्यता अभियान के इंचार्ज बनाए गए हैं। इसके डाटा कलेक्शन का जिम्मा लोगों को दिया गया है। तो हम 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का पार्टी का जो अभियान है, वो सारे साथी मिलके हम उस अभियान को पूरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और जो मजहब की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ हम उत्तर प्रदेश में जनता के बुनियादी मुद्दों पर, जनता के सवालों पर हम राजनीति लाने का प्रयास करेंगे। इसी अभियान को के तहत यूपी में 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। जो हमारे सदस्यता अभियान के 10 प्रभारी बनाए गए, मैं उनके नाम पढ़ दे रहा हूं। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी हैं, जो हमारे विधायक हैं दिल्ली से, वो मंडल आगरा और अलीगढ़ के सदस्यता अभियान के प्रभारी बनाए गए हैं। सोमेन ढाका जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पार्टी ने कदम रखे हैं। तो इसके साथ ही एक बहुत ही व्यापक रूप में जितना भी डेटा का काम है, तरह तरह के अभियान चलेंगे, तरह तरह के इलेक्शन कैंपेन होंगे, प्लानिंग होगी। इसका एक विस्तृत डिजिटाइज्ड प्लानिंग बना के तैयार रखी हुई है। पार्टी के पेशेवर इंजीनियर हैं, IITians हैं, इनकी मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐप्स बना के तैयार किए गए हैं, जिनसे पार्टी के कैंपेन प्लानिंग, जैसे कि सदस्यता हुई, इसके बाद इन लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं को तमाम तरह की जिम्मेदारियां देना, जिम्मेदारियों की मॉनिटरिंग करना, ये सब कुछ इन ऐप्स के ज़रिए पॉसिबल हो सकता है। तो अभी आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए जैसे ही आप 9151 403 403 करके नंबर डायल करेंगे, 403 एक बड़ा स्ट्रैटेजिक नंबर है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, तो 403 नंबर जब ये डायल करेंगे तो ये मिस कॉल में जाएगा, और इसके बाद पार्टी की तरफ से डायल करने वाले सदस्य को वापस रिस्पांस आएंगे। कुछ रिस्पांस उनके व्हाट्सएप पर आएंगे, कुछ उनको SMS के जरिए आएंगे, और उनको कुछ फॉर्म के लिंक भी मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके सदस्य अपनी विस्तृत जानकारी भी भर सकते हैं। इन जानकारियों को भरने से हमें एक ये आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारे साथ जुड़ने वाले सदस्य हैं, उनकी तकनीकी दक्षता क्या है, उनका पेशा क्या है, उनका आयु वर्ग, उनका जेंडर, उनका जो एरिया है, और तमाम तरह की जानकारियां हमने इसमें मांगी हुई हैं, वो पार्टी को उपलब्ध होंगी, जिससे कि हर व्यक्ति पार्टी के अंदर, इस नई राजनीति के अंदर अपनी क्षमता और अपने अनुभव और अपनी जो स्किल है, उसके जरिए पार्टी के कामों में योगदान कर सके। उत्तर प्रदेश में पार्टी के इस सदस्यता अभियान को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है।
कारण ये है कि जो यहाँ का तमाम बड़ा तबका बेरोजगारों का सड़क पर है, लाठियां खा रहा है। उसके लिए हमने उनसे ये कहा था कि जिस तरह से आप योगी जी दया करो, योगी जी रहम करो करके आप अपनी नौकरियों की भीख मांग रहे हो, इसके बजाय आप संदेश ये दो कि योगी जी नौकरी दो, अन्यथा ये जो हमारा आंदोलन है ये आंदोलन स्थल से मतदान स्थल तक जाएगा और ये सारा बेरोजगार युवा आपको एकजुट होकर रोजगार के मुद्दे पर इस सत्ता से बाहर करेगा। उन युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल कनेक्टिविटी विद आम आदमी पार्टी। तो इसमें शुरुआती कॉलम्स में हम डिस्ट्रिक्ट, नाम, आयु, जेंडर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, वोटर आईडी नंबर, विधानसभा और मेंबरशिप टाइप। मेंबरशिप टाइप में कई ऑप्शंस हैं। व्यक्ति हमारे साथ साधारण मेंबर बनकर, एक्टिव मेंबर बनकर, पार्टी को अपना समय देकर, सोशल मीडिया के जरिए कुछ डोनेशन देकर, किसी भी तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारी तरह तरह की टीम्स हैं, जिस तरह के इंटरेस्ट मेंबर दिखाएंगे उस तरह की टीम उनसे संपर्क करके आगे के लिए उनको गाइड करेगी। तो ये डेटा जो है पूरी तरह से एक सिक्योर सर्वर के अंदर जाता है और पार्टी के विभिन्न जो ग्राउंड के जो हमारे इंचार्जेस होंगे उनके पास ये डेटा फील्ड कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा और इसमें किसी तरह के कोई अपडेशन होंगे या कोई नए फीचर हम ऐड करेंगे तो समय समय पर इसकी सूचना हम देते रहेंगे। आपको ये भी जानकारी होगी कि आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो इस प्रदेश की जो प्रमुख 4 पार्टियां हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा रीच रखता है। मिलियंस के अंदर हमारे पर वीक जो मिलियंस के अंदर रीच होती है, जो कि किसी बड़े बड़े मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कहीं ज़्यादा है। तो इस ट्रेंड के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के बिना ये रीच नहीं हो सकती। तो इस ट्रेंड के साथ बहुत उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी ये कैंपेन लॉन्च करती है। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी अपने साथियों के लिए। इसको सफल बनाएं और जरूर हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। शुक्रिया। अभी रुक जाइए। आज इस सदस्यता अभियान के शुभ अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व राज्य मंत्री दिशा चैंबर जी, जो बहुजन समाज पार्टी से 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बीएसपी की तो आप हालत जानते हैं, वहां टिकट काट दिया गया अंत में। लेकिन तमाम पदों पर कांग्रेस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और इसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। एक शिक्षित, एक प्रतिष्ठित और राजनीतिक रूप से परिपक्व उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व राज्य मंत्री दिशा चैंबर जी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपको जानकारी होगी कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव रहे JN चैंबर साहब की सुपुत्री भी हैं और काफ़ी इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। मैं आम आदमी पार्टी परिवार में इनको शामिल करके और आने वाले दिनों में एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगी। मैं निवेदन करूंगा दिशा चैंबर जी से कि अपने साथियों के साथ सर्जन भी हैं। ग्राम प्रधान बुलंदशहर के चंचल लोधी जी, इनको भी पार्टी परिवार में शामिल करते हुए मुझे प्रसन्नता है। और सर्जन भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, तो आप आ जाइए। आप नहीं, आप बैठिए।
आप सबको नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी सांसद जी श्री संजय सिंह जी और हमारे सह प्रभारी नदीम अशरफ जायसी जी, प्रदेश के अध्यक्ष सरबजीत जी, हमारे आप सबरजीत जी और सरजीत सिंह मक्कर जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है, वो भी हमारे पुराने साथी रहे हुए हैं। मैंने उनके साथ आरटीआई में एवं मैं कांग्रेस से आई हूँ। आप सबको थोड़ा सा बता दूं, कांग्रेस में मैं महासचिव थी महिला कांग्रेस की और मुझे आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो पहले से ही प्रभावित कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही थी कि पार्टी एक पॉलिटिकल रूप धारण करे, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए मैंने अपना राजनीतिक एक करियर जो है देश के लिए जो चुना है, मैं चाहती थी कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी आए तभी मैं इसको थोड़ा देखना चाहती थी, ऑब्जर्व करना चाहती थी। और जब मुझे लगा कि नहीं, हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी कि वो उनकी जो एक विजन है वो एक वेलफेयर स्टेट के तरफ है। वो वेलफेयर स्टेट जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जिसकी बात करते हैं कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, ये लाएंगे, और वो हमारी जो नॉन वेलफेयर स्टेट जो है ये एक वेलफेयर स्टेट के ही तरफ तो आपको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे पाएगी। तो मैं इसकी आप साथ जी पूछिए। किसकी मुलाकात हुई है? देखिए, 2 बार ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी मुलाकात हुई और उनसे जो भी चर्चा हुई वो दलित, पिछड़े और वंचित समाज का जिस प्रकार से इस सरकार के द्वारा अपने पैरों से कुचलकर दमन किया जा रहा है, उस मुद्दे पर चर्चा हुई। उनसे जब भी चर्चा हुई, हाथरस कांड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, बलिया कांड जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, इन ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे पिछड़े, दलित और वंचित समाज का शोषण और उनका उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज बहराइच की घटना हम भूल नहीं सकते। कल कहा जा रहा था, भाजपा के लोग प्रचारित कर रहे थे कि दलितों को सम्मान दे दिया गया, पिछड़ों को सम्मान दे दिया गया। आप मुझे बताइए, जो राज्य भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 के चुनाव में 73 सीटें देता है, जो राज्य इस चुनाव में 64 सीटें देता है 2019 के चुनाव में, उस चुनाव में उस इतनी बड़ी सफलता देने के बाद एकमात्र हमारे कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश से संतोष गंगवार जी, उनको हटा दिया गया। जो 8 बार के सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता, ऐसा लग रहा है अटल जी के जमाने के सारे नेताओं को दरकिनार करने पे मोदी जी लगे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद जी को किनारे कर दिया, हर्षवर्धन जी को किनारे कर दिया, संतोष गंगवार जी को किनारे कर दिया। ये क्या हो रहा है? आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जाते नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता का 24 करोड़ आबादी का चर्चा चलाई जाए। हम लोग जातिवाद की बात करना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग करते ऐसे काम है कि बोलना पड़ता है। जब भी राजभर जी से चर्चा हुई, वो पिछड़े, वंचित और शोषित समाज, दलित समाज के लोगों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही थी, उसके बारे में चर्चा हुई। कभी कोई राजनीतिक गठबंधन की चर्चा नहीं हुई। ये मैं पहले भी स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश में 7 राज्य मंत्री दे दिए, एक भी कैबिनेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश जहां की 24 करोड़ आबादी, जहां से 64 सांसद, जहां से 73 सांसद पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया, वहां एक कैबिनेट मंत्री बनने लायक व्यक्ति नहीं है।
एक कैबिनेट मंत्री इनकी पूरी पार्टी के अंदर। और जो हमारे एक कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश से, उनको आपने हटा दिया, संतोष गंगवार जी को। तो ये 6 महीनवा चुनावी सम्मान, इसको मैं नाम दे रहा हूं, भाजपा का 6 महीनवा चुनावी सम्मान, ये उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, ब्राह्मणों को, शोषितों को नहीं चाहिए। 6 महीनवा चुनावी सम्मान, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनकी नैया डूबने जा रही है और अंतिम समय में जब नैया डूबने जा रही है तो ये 6 महीनवा चुनावी सम्मान देके भ्रमित करना चाहते हैं। भ्रमित होने वाले लोग नहीं, लोग भूले नहीं हाथरस कांड को, लोग भूले नहीं बलिया के कांड को, लोग भूले नहीं है खुशी दुबे के कांड को, लोग भूले नहीं है कि किस प्रकार से बहराइच के अंदर दलित समाज के एक बच्चे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। ये उत्तर प्रदेश। और बातें करते हैं भाजपा वाले सम्मान देने की। चुनाव आया तो आपने कैबिनेट मंत्री तक दिया नहीं, साथ साथ राज्य मंत्री, वो भी सारे दिखाने के लिए, चुनाव के लिए। इसको लोग समझते नहीं क्या? संजय जी, आपने कहा कि वॉल पेंटिंग की गई यूपी में भी केजरीवाल, क्या यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री होंगे? उत्तराखंड में लेखन के माध्यम से कर रहे क्या हैं। आम आदमी पार्टी की पहचान केवल केजरीवाल जी से एक के रूप में पूरे देश की जनता को दिख रही है और ये हमारी पार्टी का अभियान है। संजय जी, आपको वैसे भी कहा है कि कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जिनकी राशन घोड़ा में नहीं है, मैं उनसे सरकार से मांग करता हूं कि उनके नाम सड़कें बनाई जाएं। सबसे पहले तो जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके घाव पे थोड़ा मरहम रखने का तो प्रयास सरकार करे। उनको, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग कर्मचारी मारे गए कोरोना काल में, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी शहादत दी है। मैं तो ये कहूंगा, जबरन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदित्यनाथ की सरकार ने जबरन उनसे चुनाव की ड्यूटी ली। वो करना नहीं चाहते थे, बावजूद इसके आपने ड्यूटी ली और उनकी जान चली गई। थैंक यू। आ जाइए, आइए, ये एक सेकंड आइए। मोनिका तिवारी जी हमारे बीच में, जो बीजेपी से जिला पंचायत की प्रत्याशी भी रही है, 1 मिनट आ रहे, उनको मैं आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल कर रहा हूं। इनके साथ कुशीनगर से ही वशिष्ठ तिवारी जी, अनूप शर्मा जी, संतोष सिंह जी, सूरज यादव, संदीप कुमार, राहुल मिश्रा जी, मानवेंद्र यादव जी, राकेश चौधरी जी और प्रमोद सिंह जी ज्वाइन कर